इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया। यूजीसी कानून के समर्थन में लखनऊ में पल्लवी पटेल ने निकाला मार्च। पुलिस ने बाल पकड़कर पल्लवी पटेल को गाड़ी में बिठाया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में समानता और न्याय की बात अक्सर चर्चा में रहती है। बीते दिनों यूजीसी एक कानून लाया जिसका मकसद था सभी को समान अवसर और अधिकार देना। यह कानून भेदभाव को खत्म करने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा में समान मौके सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। लेकिन जैसे ही यह कानून आया, सवर्ण समाज और खुद बीजेपी के कई नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह कानून उनके खिलाफ है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। विरोध इतना बढ़ गया कि कई बीजेपी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। देश भर में भारी बवाल मचा। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी इस कानून पर रोक लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मामला शांत नहीं हुआ। विरोधियों ने सरकार से कानून पूरी तरह वापस लेने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज और कई अन्य संगठन यूजीसी कानून के समर्थन में सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि यह कानून समाज में समानता लाने और पिछड़े वर्गों को अधिकार देने के लिए बहुत जरूरी है। इस बीच सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने भी यूजीसी के समर्थन में लखनऊ में सड़क पर पैदल मार्च निकाला। पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ आईटी चौराहे से पैदल मार्च की शुरुआत कर विधानसभा तक जाना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में ही बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विधायक द्वारा बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश किए जाने पर पुलिस ने दोबारा रोका, जिससे दोनों के बीच कहासुनी और फिर झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें काफी देर तक समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सभी को गाड़ियों में बैठाया गया, लेकिन पल्लवी पटेल सड़क पर बैठी रही। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल को गाड़ी में बैठाया। कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। मीडिया से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि यूजीसी की सिफारिशें छात्रों और शिक्षकों के हित में है। जब तक सरकार इसे लागू नहीं करती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों के भविष्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार शिक्षा के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और बार बार मांग के बावजूद यूजीसी को लागू नहीं किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए पल्लवी पटेल को। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है। उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा। क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया। तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? इसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए। क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो साल बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो देखा और सुना आपने पल्लवी पटेल ने किस तरह से मार्च निकाला। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि समाज में इस कानून को लेकर 2 बड़ी धाराएं बन गई है। जहां एक तरफ सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज और समर्थक इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। यह मामला केवल एक कानून का नहीं है, बल्कि समाज में समानता, अधिकार और न्याय की लड़ाई है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।
है।